वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुज्जाज कराम के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार कौन है। खबर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने राव शकील का जिक्र किया। राव शकील साहब कौन है और जिस कमेटी का आपने जिक्र किया इन्होंने कुछ जवाब भी दिया है इसका? और राव शकील साहब ने जो अपना रिस्पांस राव इसके शकील साहब हैं कौन? ही इज़ डायरेक्टर जनरल हज डायरेक्टरेट, जिस तरह अभी एजाज साहब ने बताया, ही वाज पिक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के पुराने जानने वाले हैं, क्लास फेलो हैं मुल्तान से। उनकी अच्छी उनसे उनकी हेलो है उनसे, और जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी काफ़ी इस पे इशू रेस हुए थे। बट अगेन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, राव शकील इज़ नॉट अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होल फियास्को। ये सारी मिनिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसमें करेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। अभी देखिए, कमेटी एक बाई पार्टीजन कमेटी होनी खावर चाहिए साहब, थी। हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं राव शकील ने जो जवाब दिया है, इस जवाब से जो मुझे अंदाजा होता है तो ब्लेम शिफ्टिंग का एक गेम चल रहा है कि राव शकील डीजी हज जो है वो मिनिस्ट्री को ब्लेम कर रहा है, उसके साथ सब पाकिस्तान के जो सऊदी अरेबिया में एम्बेसडर हैं उनको ब्लेम कर रहा है। तो ये ब्लेम शिफ्टिंग हो रही है या वाकई जवाब में कोई कॉन्क्रीट चीज मौजूद है? देखें, राव शकील एक ग्रेड 20 का ऑफिसर है, और उस मिनिस्ट्री को हेड करे ग्रेड 22 का एक सिटिंग फेडरल सेक्रेटरी जिसका नाम आगा सरवर कजलवाश है। तो वो मेन प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है सेक्रेटरी है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर पे आती है कि वो क्या हो रहा है, और सारा डेली बेसिस इनका लियाजोन है। और जॉइंट सेक्रेटरी एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्ट्री का, वो 3-4 महीने वहां पे सऊदी अरेबिया में जाके बैठता है। और राव शकील और अपने जो भी ये लोग जाके बैठे, जितना भी टाइम इन्होंने लगाया, उससे हुज्जाज की जिंदगी कोई आसानी है? एग्जैक्टली इजाजुल हक साहब, मिनिस्टर का इसमें क्या रोल होता है? देखिए, मिनिस्टर कैप्टन होते हैं। मिनिस्टर इज टोटली रिस्पॉन्सिबल। अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगेगा, जिस तरह मेरे ज़माने में भी अगर कोई इल्ज़ाम लगा तो लाजिमी बात है कि मैंने जवाब दिया उसका। तो सेक्रेटरी और डीजी ये तो नहीं होते कि जवाब देने के लिए, जवाब देने के लिए तो मिनिस्टर होते हैं, बिकॉज ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। और अगर कोई गलती थी कहीं पे, और जिस तरह उन्होंने कहा कि राव शकील साहब को वज़ीर इजाजुल आज़म हक ने। साहब, अगर मैं आपकी बात सही तरह समझा हूं तो आप कहना चाह रहे हैं कि डीजी करप्शन कर रहा था तो वो मिनिस्टर की मर्जी से कर रहा था? नहीं, मैं ये नहीं कहता मर्जी से कर रहा था। मैं कह रहा हूँ या तो वो उसकी मर्जी से कर रहा था, या वो बेबस था जो वजीर था, या तो बीच में मिला हुआ था, या बेबस था। क्योंकि इनकी जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को बाईपास किया गया था। वो जो 6 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनमें इनका नाम नहीं था। जब 3 की रिकमेंडेशन गई प्राइम मिनिस्टर को, उसको बाईपास करके इन्हें अपॉइंट कर दिया गया था। तो आप कहना चाह रहे हैं ये वजीर आजम तक करप्शन जाती है क्योंकि अपॉइंटमेंट उनकी मैं थी? ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि इंक्वायरी हो रही, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वजीर आजम ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की रिकमेंडेशन को बाईपास करके खुद अपॉइंट किया उनको। अच्छा जलसक साहब, पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं सऊदी अरेबिया में, उमर अली खान, वो कह रहे हैं कि 25,000 रुपए एक हाजी से कमीशन लिया गया, और अगर इस अमाउंट को कैलकुलेट करें तो तकरीबन 625 मिलियन रुपए बनते हैं। क्या ये इतना ही अमाउंट होता है या बिलियंस में जाता है ये कमीशन? देखिए, कमीशन की तो बात यहाँ पहली दफ़ा सुनने में आई है। देखिए, कमीशन कहाँ से लिया जाता है, क्यों लिया जाता है। बात यह है कि आपने 80,000 हाजी है, 3600 रियाल पर हाजी आप बिल्डिंग का ले रहे हैं, और अगर उसमें से आप 1000 रियाल या 2000 रियाल या 500 रियाल अगर बचा रहे हैं तो उसको 80,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो अरबों में ही जाएगा वो सिर्फ बिल्डिंग में कमीशन? बिल्डिंग्स के अंदर में। तो इसके अलावा और कैसे कमीशन लिया जाता है? देखिए, इसके अलावा भी अगर है, जिस तरह के आप कोर्टों को, अब पहले तो कंपनियों को दिए गए थे, अब ये है कि अगर किसी का 300 है उसका 200 कर दिया, किसी का 100 है उसका 250 कर दिया। तो इन इन मामलात की चीज़ें जो है वो सामने आती रही हैं, कौन आवाज़ें उठती करता है रही। ये कोटे इंक्रीज डिक्रीज कैसे होते हैं? देखिए, ये बेसिकली तो कोई एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, किसने क्या परफॉर्म किया, किसने क्या करता नहीं कौन है परफॉर्म ये? किया। बेसिकली तो अगेन द मिनिस्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ही इज द वन शुड हु बी लेज डाउन। रिस्पॉन्सिबल, देखिए करता ना, कौन है? पॉलिसी कौन बनाता है, गाइडलाइन कौन देता है। यार सब पॉलिसीज तो कहने पिछले पर 63 साल से इस मुल्क में बन मिनिस्टर रही के हैं। जो कागजात कुछ खावर देखें, गुमन जो साहब भी लेके जो बैठे हैं जिसमें पॉलिसीज लेट डाउन है। जो कुछ होता है वो मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे होता है। अगर मिनिस्टर की डायरेक्शंस पे नहीं हो रहा, उसकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि देन ही इज इनकॉम्पिटेंट एंड ही शुड नॉट बी देयर। अर्शद, हज के इंतजाम सारा साल चलते हैं। हज ये खत्म हुआ है, एजाज साहब इसको बेयर मी आउट कि ये सारा साल चलते हैं। हज 2 खत्म माह हुआ, नेक्स्ट से शुरू हो जाता है उसके बाद। ये ऐसे कैसे होगा कि जी 2 हफ्ते रह गए हज को और आपने यूर कॉलिंग बैक राव शकील? ये क्या हो गया कि जी आपको 2 हफ्ते पहले पता चला? जी ये तो इंतजाम ही नहीं कर पाए। क्या आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं था? वहां पे आपका जो जॉइंट सेक्रेटरी बैठा हुआ है आफ्ताबुल इस्लाम, उसने कोई रिपोर्ट बैक नहीं किया। राव शकील अपने रिस्पांस में कहते हैं कि जी मैंने सारे एक्शन में ऑन बोर्ड लिया है, जॉइंट सेक्रेटरी को मिनिस्टर तक सारी इंफॉर्मेशन हमने पहुंचाई है, जो भी हमने काम किए हैं। गलत हुए सही हुए तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए। आप यही कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जालूल हक साहब, ये पैसे किसकी जेब में जाते हैं? देखिए, यहाँ तो कोई मालूम नहीं कि किसकी जेब में जो गए हैं। जहाज की एक्सप्लॉइटेशन हुई, किसी बात ना है, किसी की जेब में तो हाँ गए होंगे। लाजिम बात है, गए हैं। अब देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता किसकी जेब में गए। मैं कहता हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें पार्लियामेंटेरियंस को भी डालना चाहिए। जिस तरह ये कमेटी गई थी, इस कमेटी के लोग और जुडिशरी के लोग मिलाकर इंडिपेंडेंट अगर इंक्वायरी करेंगे
सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। अगर आप सब इतनी इंक्वायरीज हुई आज तक उस पर कुछ नहीं बनता, हम तो सीधा जानना चाह रहे हैं पैसा किसकी जेब में जा रहा है। देखिए, ये तो पहले मालूमात देखें ना, आपको शुरू से जाना पड़ेगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि एवरेज इन्होंने अगर 1800 रियाल 2000 रियाल पे बिल्डिंग के लिए 3600 रियाल चार्ज किए, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस मुझे मालूम है कि 3, 3.5, 4, 5 किलोमीटर पे 6 किलोमीटर तक गए बिल्डिंग जो इनकी हैं, और इनको 2 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए था। इजाजुल हक साहब, मेरा आपसे फिर सवाल है, ये पैसा किसकी जेब में जाता है? आप देखिए, मिनिस्टर रहे हैं इस मिनिस्ट्री के, आप भी इन केसेस को डील करते रहे, इंक्वायरीज आपने भी इसमें देखी हैं, इन्होंने बताया किन ना की आपको, जेबों में जाता है? प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इज द सेक्रेटरी, डीजी वाज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर हायरिंग। डिड ही bypass the standard operating procedure? Yes, he did. He paid more than what was supposed to be paid initially. 15% के बजाय 50% दिया। 70 लाख रुपए बिल्डिंग का एडवांस दिया, जिस बिल्डिंग की अभी तक बुनियादें बनी थी, वो बिल्डिंग तैयार ही नहीं हुई आज तक। काजमी साहब का रोल इसमें क्या था? देख, काजमी साहब तो देखे ना, काजमी साहब सब देख रहे थे, काजमी साहब सब सुन रहे थे। कभी वो कहते थे मैं बिल्डिंगों के अंदर मुलव्वस नहीं हूँ, कभी कहते थे मैं कोटे के अंदर मुलव्वस नहीं हूँ। कर सब कुछ खुद रहे थे वो। कर सब कुछ वो खुद रहे थे, देख रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जब हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे तो मजीद इंकशाफात और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे कि हुज्जाज कराम के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और इन ज्यादतियों का अजाला कैसे किया जा सकता है। एक वक्फे के बाद।